उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पे देख रहे हैं सर आप? एक जवाबदारी मिली है, इसमें एडिशनल कोई काम करने का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है, पर एक मान सम्मान, बड़ा मान सम्मान पार्टी की तरफ से मिला है। इस मौके पे मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, भूपेश भाई, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट। मैं नमन करना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिनकी वजह से मैं जो भी हूं उन्हीं की वजह से हूं, सभी साथियों का। सरगुजा के आंचल में पला बढ़ा छत्तीसगढ़ के लोगों का बहुत प्रेम, बहुत साथ, बहुत सहयोग मिला। उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा और आगे सबको लेके जो भी जवाबदारियां मिलेंगी, काम करने की मंशा रहेगी। कल सर 2 राउंड की बैठक हुई। पहली बैठक आईसीसी में हुई, दूसरी बैठक जिसमें आप लोगों को बुलाया गया वो दशराज मार्ग पे हुई। फैसला ये किसका था, इतना बड़ा फैसला लेने का, वहां पे आपको डिप्टी सीएम बनाने का? क्या राहुल गांधी का फैसला रहा या कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला लिया? ये तो पार्टी हाईकमांड करता है और लगता है कि एक व्यक्ति का फैसला है, पर हमेशा ये सामूहिक फैसला होता है। टॉप लीडरशिप आपस में डिस्कस करके तभी उनने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन सर, जो बात चलती रही पिछले कई सालों से कि 2.5 साल का फॉर्मूला है मुख्यमंत्री के लिए, आपको डिप्टी सीएम का फॉर्म दिया गया, खुश हैं सर इस पद से? जो भी जवाबदारी मिलेगी, मेरी आदत नहीं कि पीछे देखूं, मेरी आदत नहीं कि आगे देखूं, मेरा स्वभाव है कि अब को देखूं, इस पल को देखूं, और जो है अभी है, अब है, और इसी में जो जवाबदारी, जो स्थिति रहती है उसमें करना है। लेकिन ये कहा जाता है कि काफी मतभेद हैं दोनों के बीच में, आप लोग के बीच में मंत्रालय को लेकर भी विवाद हुआ, तो सारी चीजें सुलझ चुकी हैं। अब ये लग रहा है अब चुनाव है, चुनाव को देखते हुए एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि क्या पति पत्नी में मतभेद नहीं होते? सबसे घनिष्ठ संबंध माना जाता है। माता पिता बच्चों में मतों में अंतर नहीं होता क्या? यार दोस्त में अंतर नहीं होता क्या? आप मीडिया में हो, मीडिया के जहां काम आप करते होंगे वहां कहीं आपके कोलीग्स में कुछ न कुछ मत का अंतर रहता है, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो हम काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, सरकार ने अच्छे काम करके प्रस्तुत किए हैं। आगे का टारगेट है, जो काम शेष है उनको हमको करना है, सबको साथ लेके करना है, और वो होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लोगों के पास जाएंगे हम लोग, चुनाव के समय जाएंगे, उनका सहयोग मांगेंगे, उनका मत मांगेंगे, और बहुत खुशी होगी कि अगर उनका विश्वास मिलता है और दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने ये जो पद है मजबूरी में स्वीकार किया है। मजबूरी नहीं होती, हाईकमांड के निर्देश के सामने, उनके निर्णय के सामने कोई मजबूरी नहीं होती, और मजबूरी में मैं काम भी नहीं करता, काम करना पसंद भी नहीं करता। मन से आदमी जब पार्टी से जुड़ा है तो फिर मजबूरी कहाँ। और 18 में सर आप लोग की जोड़ी थी, जय बुरी जोड़ी कही जाती थी। आप सीएलपी थे, भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष थे, उस जोड़ी ने सरकार बनाई, तो ये दोबारा ये जोड़ी लगेगी काम पे? हम 2 ही नहीं थे, बहुत साथी थे, और हम सब ने मिलकर काम किया था, और आज भी हम सिर्फ 2 ही नहीं हैं, बहुत साथी हैं, सब मिलकर हम काम करेंगे, तब लोगों का विश्वास। चेहरा तो आप लोग 2 ही थे सर? चेहरे और भी थे, चरणदास महंत जी भी थे, ताम्रध्वज साहू जी भी थे, धनेन्द्र साहू जी भी थे, सत्यनारायण शर्मा जी भी थे, रविंद्र चौबे जी भी थे, मोहम्मद अकबर जी भी थे। सीनियर मिनिस्टर्स जो हमारे बीच के हैं कई थे, गुरु रुद्र कुमार हैं, शिव कुमार डहरिया जी हैं, कई चेहरे थे। लगता है कि 1-2 हैं, बहुत चेहरे थे, और इस टीम ने मिलकर काम किया। इतना बड़ा संगठन होता है, उसके पदाधिकारी होते हैं, प्रदेश के होते हैं, जिले के होते हैं, ब्लॉक के होते हैं, पोलिंग बूथ स्तर के होते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। सर, एक आखिरी सवाल है, चुनावी साल है, ये चुनाव में अब कुछ दिनों का वक्त रह गया है, क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी रिपीट करेगी? और जो सबसे अहम सवाल है कि अब मतभेद दूर हो चुके हैं सर आप लोगों के? बहुमत जो हम लोग देख रहे हैं, विश्वास है कि बहुमत मिलेगा, क्योंकि सरकार ने काम किए हैं और अच्छी मंशा से काम किए हैं, लोगों को मदद करने के लिए काम किए हैं, छत्तीसगढ़ के पहचान को बना के काम किए हैं, वहां के लोगों के मनस्थिति को जान समझ के काम किया है, और टारगेट हमने जो रखा है वो कुछ साथी कहते हैं 75 पार, आज 71 हैं,
बहुत अनरियलिस्टिक भी नहीं है। कम से कम 2/3 हमको मिल सके, 90 के हाउस में 60 सीट होती है, तो 60 से 75 प्लस के बीच को फिलहाल हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और चाहेंगे कि लोग मौका दें। जवाबदेही से संतुष्ट है आप सर? बड़ी जो जिम्मेदारी आपको देगी। मैंने बताया, मैं पीछे आगे नहीं देखता। आज ये पल है, इसी में जीना है। जो जवाबदारी मिली वो ठीक है। इसके पहले तो ये भी नहीं था। अगर इसको कुछ नया माना जा रहा है तो इसके पहले कहां था? तो जो मिला है कुछ और पार्टी ने दे दिया। न्यूज 18 से बातचीत के लिए शुक्रिया सर। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली।